बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय।
जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 35वें प्रकरण का वर्णन किया। उससे आगे 36वें प्रकरण का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। शोकस्थानी सहस्त्राणि भवस्थानी शतानि च दिन से दिवसे मूढ़म अनिशन्ति व पंडितम। पंडित का लक्षण है कि जो बीते हुए शोक और आगे आने वाले भय के कारण अपने वर्तमान को न बिगड़ने दे। वर्तमान में जिस सही रास्ते पर चल रहे हैं उस पर चलते रहो, भगवान कहते हैं, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात तो मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। तो उसमें कोई शोक करने से कुछ विशेष नहीं हो जाएगा। जैसा है जो विद्वान ने लिख दिए, छठी रात के अंक और राई घटे न तिल बढ़े रह जीव निशंक। तो पंडित का लक्षण है कि जो बीते हुए शोक और आगे आने वाले भय के कारण अपने वर्तमान को न बिगड़ने दें, क्योंकि बीता हुआ तो बीत गया, वह फिर आवेगा नहीं, और जो आने वाला है वह वर्तमान के रास्ते आवेगा और किसी रास्ते तो आ नहीं सकता है। कौन से जब वर्तमान आगे बढ़ेगा तभी तो भविष्य के रूप में परिवर्तित होगा, और आगे वर्तमान यानी कि उसका जो मार्ग है वो वर्तमान से जाता है। तो वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा उस पर ध्यान देने से, या भूतकाल में क्या हुआ उस पर ध्यान देने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि बीता हुआ तो बीत गया, वह फिर आवेगा नहीं, और जो आने वाला है वह वर्तमान के रास्ते से आवेगा। इसलिए जो अपने वर्तमान को बिल्कुल ठीक रखता है उसका भविष्य भी ठीक हो जाता है। वर्तमान को ठीक रखने का मतलब ये है, भगवान कह रहे गोपी बताना कि जैसे सवेरे पहले हम एक बार सवेरे सही समय पर उठें तो सही, उसके बाद में आगे क्या होगा उसकी कोई पहले से भविष्यवाणी थोड़ी है। लेकिन ये उठ कर के अपने नित्य कर्म करें और उस कार्य को जो हम कर सकते हैं उस ड्यूटी को भगवान की को और पूरा करें, और उसको हम नहीं करते हैं और फिर हम कहें कि बाकी के हम सब करते हैं, हम बहुत होशियार हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो हम क्या है कि भविष्य की पहले सोचते हैं कि हमें 9 बजे कहाँ जाना है कि 10 बजे कहाँ जाना है, इस बात को सोच करके उठते और सोते हैं। हाँ, लेकिन हम इस बात को नहीं, भगवान ने जो नियम बनाया है उसका पालन करें वर्तमान में, तो भविष्य में कहीं भी जाना हो जब हम अपने समय पर उठ ही जाएंगे, तो चाहे 9 बजे जाना हो, चाहे 10 बजे जाना हो, और चाहे 6 बजे ही जाना हो चले जाएंगे, नहीं 5 बजे ही जाना हो चले जाएंगे, बोलो द्वारकाधीश भगवान। और यदि उठ नहीं पाएंगे पहले ही वर्तमान में, तो फिर भविष्य में 5 बजे या 6 बजे या 8 बजे या 10 बजे कैसे चले जाएंगे। तो उसके लिए पहले वर्तमान में सही समय पर उठने का अभ्यास करना पड़ता है। ये सत्य के पायदान पर कथा को आगे बढ़ाया। तो इसलिए जो अपने वर्तमान को बिल्कुल ठीक रखता है उसका भविष्य भी ठीक हो जाता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दुख के 3 लड़के हैं। दुख जो है हमारे जीवन में उसके 3 लड़के हैं। एक बीता हुआ दुख
जो पहले बीत गया, अब क्या बीत गया, कैसे बीत गया, गोपी को तो नहीं पता, लेकिन अक्सर व्यक्तियों को ध्यान में रहता है तो भगवान कह रहे बता दे गोपी, सबकी बात बोलते हुए चलना चाहिए, सबके हृदय की तो ध्यान में रहता है, तो उसके कारण हमको दुख होता है। तो वर्तमान में दुख अर्थात पीड़ा, दुख, और वर्तमान में भी अनेकों कारण होते हैं जिसके कारण से हम दुखी होते हैं। कभी कभी तो प्रकृति के कारण से दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी क्यों हो गई, ज़्यादा बरसात क्यों हो गई, और ज़्यादा ठंड क्यों पड़ गई। और एक आने वाला दुख जिसको भय बोलते हैं, और ये दुख आ जावेगा हमको खा जावेगा, ऐसा द्वारकाधीश भगवान की जो उसको भय बोलते हैं। तो ये मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक को, हाँ कम ज़्यादा होते हैं लेकिन सब में होते हैं। तो जब भगवान की भक्ति हृदय में आती है तब हमारी वृत्ति भगवदाकार हो जाती है, और वह भूताकार अथवा भविष्याकार नहीं होती। इसीलिए भगवान की भक्ति जो है नहीं, उसमें ये विशेषता है कि बाकी सब जितने भी अवगुण है नहीं वो रहते नहीं हैं। क्या भविष्य में होगा और क्या भूत में हुआ, मतलब भूताकार और भविष्याकार और रहती नहीं है, वो तो भगवताकार हो जाती है वृत्ति। आदत क्या हो जाती है, भगवान के बारे में सोचने की आदत हो जावे नहीं, तो भूतकाल में क्या हुआ, फुर्सत किसे है सोचने की गोपी को, और भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता किसे है, चिंतन से समय नहीं है। तो भक्ति का दृष्टि फल यही है, प्रत्यक्ष में फल है। बाद में क्या फल होता है कि भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है, भगवान कह रहे बता दे गोपी। प्रत्यक्ष में जो फल है उसको पहले मेरी महिमा को वर्णन कर दे। तो प्रत्यक्ष में फल क्या है भक्ति का, कि जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो चिंता भविष्य की अपने आप आने का कोई सवाल ही नहीं है, और फुर्सत नहीं है तो भूतकाल की क्या सोचना रे। तो भक्ति का दृश्य फल यही है प्रत्यक्ष में, कि वर्तमान में हमारी वृत्ति भगवदाकार हो जाए, मन संसार के प्रपंच के बाहरी रूप को छोड़ दे, भीतरी रूप तो जो है सबको व्याप रहा है वो व्यापता ही है, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से तो उसका चिंतन करना छोड़ देवे और भगवान के साथ एक हो जावे। तो मय्येव मना आधत्स्व, और मयि बुद्धिम निवेशया, और नियमम जशे मय्येना, और अतः ऊर्जा न संशया। नियम सिद्ध्यसि मय्येव, और अतः ऊर्जा न संशया। तो दो चीज़ें भगवान मांगते हैं। क्या कहते हैं, एक कहते हैं अपना मन मुझ में रख दो, अनेकों बार कथा में ये प्रसंग आ ही चुका है, और एक अपनी बुद्धि मुझ में रख दो। बोले बुद्धि जो ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो बहुत फिर अपने आप इतराने लगती है, तो इसको भी मुझ में रख दो। तो माने सबके पीछे रहकर, बुद्धि के पीछे रहकर जो मन और बुद्धि दोनों को रोशनी दे रहा है वह भगवान है। तो जब तुम उन्हें हटा दोगे आवरण को, मन का आवरण, बुद्धि का आवरण, तो भगवान ने कहा मैं हूँ ही हूँ फिर, और तुम्हें दिखाई क्या देगा। तो जो भगवान का आविर्भाव है, अवतार है, वह हमारे दुख और भय को दूर करने के लिए है। तो जिसका मन भगवान में लग गया है उसको भय किसका, उसको पीड़ा और उसके मन में शोक किसका। उसके लिए भगवान का अवतार है। अवतार है माने हमारी बुद्धि में अवतरण है। जब बुद्धि उसको अवतरण का अर्पित कर दी तो उसमें भगवान का अवतरण हो गया, और हमारे मन में अवतरण है, मन अर्पण कर दिया तो मन में अवतरण हो गया। हमारी इंद्रियों में अवतरण है, हमने सभी इंद्रियों को भगवान के काम में लगा दिया तो इंद्रियों में अवतरण हो गया। हमारे कार्य में, दिखने वाले प्रपंच में, हमारे कार्य में और हमारे आसपास जो जितना भी हमारा जो प्रारब्ध का प्रपंच है उसमें भी भगवान हो गया, क्योंकि वह भी भगवान को अर्पण कर दिया, तेरी माया तेरी अगारी। तो भगवान का अवतरण आसमान से आकर नीचे नहीं होता, वह हमारे भीतर पहले दिल में आते हैं, फिर प्राणों में एक होते हैं, फिर हमारी आँखों में आते हैं, और अंत में हमारे सामने दिखने लग जाते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तब संपूर्ण प्रपंच, सारा जगत भगवतमय हो जाता है। फलतः हमारा दिल, दिमाग, मन, इंद्रियां और सारी दुनिया
भगवान से भर जाती है। और अब दुख का क्या पता है। तो गोपी कहती है कि कृष्ण, इसी के लिए तुम पृथ्वी पर आए हो, और नहीं तो आने का कोई प्रयोजन नहीं। तो तुम्हारा मुख्य प्रयोजन क्या है कि दुख दूर करना। कृष्ण ने कहा हम ना आते तो पृथ्वी का भार कौन दूर करता। तो कहा कि वो तो शेष जी कर देते, उन्हीं को भेज देते। और बोले देव की वसुदेव का आनंद कैसे आता। तो कहा कि ये कल के सब कथाक्रम का पुनरावलोकन है। तो कहा कि अपने परम सुंदर परम मधुर कामावतार प्रद्युम्न को भेज देते, और देव की वसुदेव प्रसन्न हो जाते। बोले धर्म की रक्षा कौन करता। कहा अनिरुद्ध जी को भेज देते, वे धर्म की रक्षा कर देते। तो शक्त्योपाथिक परमात्मा का नाम है संकर्षण, और संस्कारोपाधिक परमात्मा का नाम है प्रद्युम्न, और चंचल वृत्त्योपाधिक परमात्मा का नाम है अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध तो मन ही है, तो जल्दी से निरुद्ध न हो, उसका नाम अनिरुद्ध है। तो गोपियाँ कहती हैं ये काम तो अन्य लोग कर देते, तुम क्यों आए। तो बोली दुनिया चाहे जाने या न जाने पर हम जानती हैं। तो देखो यह प्रेमी का दृष्टिकोण है। वे कहती हैं कि यहाँ आने पर तुमने बहाना चाहे जो बनाया, और धर्म की रक्षा, वसुदेव देवकी की प्रसन्नता, या पृथ्वी का भार उतारना, परंतु हम पहचानती हैं कि तुम आए हो केवल हमारे लिए। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में तुमने पहले ही विभीषण से कहा, क्या कहा, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ दे नहीं आन निहोरे। वहाँ पर बिल्कुल साफ कह दिया, रावण को मारने के लिए कहाँ दे रहा। बोले किसके लिए कि विभीषण जी के जैसे का दुख दूर करने के लिए। तो जब शरण में आने पर उसका दुख दूर कर दिया। तो राक्षस का भैया था। भगवान कह रहे गोपी ने कि थोड़ी इस पर व्याख्या कर देना। हाँ, वो रावण का भैया, उस पर कृपा कर देनी। तो गोपियों ने कहा कि हम तो फिर भी आपकी चेली दासी हैं और शुरू से ही हैं। तो वो तो उसने आने में थोड़ी देर लगाई, हमने देर भी नहीं लगाई। जो है तुरंत ही तुम्हारी बंसी सुन के चली आई। उसने तो हनुमान जी का प्रवचन सुनने के बाद भी बहुत देर लगाई, हम तो पहले ही चली आई। तो प्रेमी वही होगा जिसका दृष्टिकोण देना होगा, और शिष्य वही होगा जो कहेगा कि गुरुजी हमारे लिए आए हैं, और ये अनुभव वही करेंगे जो हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कृष्ण तुम और किसी काम के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो सिर्फ हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए आए हो। तो तुम स्वयं आए हमारे लिए। तो विष्णु से वामन बन गए, ईश्वर से जीव बन गए, बड़े से छोटे बन गए, दृष्टा से दृष्ट हो गए, और हमारे लिए इतना प्रेम करके, इतनी करुणा करके, इतनी कृपा करके तुम पधारे ब्रज में, और हमारी यह दशा है तुम्हारे लिए। तो अब हमारे दुख को हरो, हमारा भय हरो। भगवान ने कहा अरे गोपियों तुमको क्या पीड़ा है। देखो कालिया नाग से मैंने बचा दिया, इंद्र से हमने बचा दिया, पूतना से बचा दिया, तृणावर्त से बचा दिया, सक्टासुर से बचा दिया, बकासुर से बचा दिया, अगासुर से बचा दिया, वृषासुर से बचा दिया। और ये सब असुर हैं, सब प्रेम में बाधक हैं। पूतना माया है, भगवत प्रेम में बाधक है। सक्टासुर जड़ता है, भगवत प्रेम में बाधक है। तृणावर्त रजोगुण तमोगुण की अधिकता है, और वह भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। अघासुर पाप है, बकासुर दम्भ है। ये सब भगवत प्रेम में बाधक हैं। देवता भी बाधक हैं और दैत्य भी बाधक हैं, और यहाँ तक कि वृषभासुर भी बाधक है। और वृषभ तो धर्म का रूप है बैल, पर वहाँ तो अहम होने पर बाधा है। तो व्योमासुर भी बाधक है। तो व्योमासुर कौन है कि वह समाधि है, चिदाकाश और चित्ताकाश, ये सब बाधक हैं। तो भगवत प्रेम में तो भगवान ने कहा हमने सबको हटा दिया। बोले कि सबको तो हटा दिया, और हमको कोई देवता या असुरों का डर नहीं है, तो हमको तो तकलीफ सिर्फ तुमसे हो रही है। तो प्रेमी को कोई दूसरा कष्ट नहीं है तो हो सकता। तो प्रेमी न किसी के वियोग से दुखी होता है, न किसी के संयोग से सुखी होता है। किसी के मिलने से उसे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही, किसी के जाने से उसे कोई दुख नहीं हो रहा। तो उसे तो एक ही चाहिए। बोले क्या कि दूसरों की दी हुई पीड़ा उसके पास थोड़े ही पहुँचेगी। प्रेमी को अगर कोई पीड़ा दे सकता है तो उसका प्रियतम और कोई नहीं।
और प्रेमी अगर को कोई और सुखी कर सकता है तो उसका प्रियतम। कैसे कैसे कि रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो उनका दुख काहे से भग सकता है कि राम के नाम से। और सीता के संदेश जब हनुमान जी ने सुनाया तो राम जी का दुख दूर कर दिया। तो तो कृष्ण ने कहा बाबा हम किसी को दुख नहीं देते, दुख दूर क्या करें, देते ही नहीं है। तो बोली क्यों नहीं, जब धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग का परित्याग करके तुम्हारे लिए आई हुई गोपियों की उपेक्षा करते हो, हम सब कुछ त्याग करके आई, तो क्या यह दुख नहीं है, हमको नहीं अपना रहे हो। और जबकि तुमने कहा कि कोट विप्रवर, भगवान ने कहा बीच बीच में गोपी टिप्पणी करते रहना व्याख्या, तो अब तुमने कहा कि गोपियाँ कह रही भगवान को लाना दे रही हो, तो कोट विप्रवर लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ, और हमको क्यों तज रहे हो, हम तो सब छोड़ करके आए। तो हमारे दिल में जलन हो रही है, हमारा सिर झन्ना रहा है, दिमाग में चक्कर आ रहा है, भेजा जल रहा है। अरे भगवान ने कहा गोपियों देखो अभी उपचार करते हैं, ठीक हो जाएगा। बोले हमको कोई छोटे मोटे उपचार के उपाय से काम नहीं चलेगा, आगे भी वियोग न हो और वियोग का भय सता रहा है, और इस समय तुम्हारी उपेक्षा और सत्ता हो रही है, इन दोनों को निवृत्त करो। बोले अच्छा गोपियों, मान गया। और जो कुछ है वह सब दुख है, दुख है। देखो भगवान के सिवाय ये जो भगवान से गोपियों ने कहा तो उसका कारण है कि अगर तुम्हारी कृपा के बिना संसार में जो कुछ है वो सब दुख ही दुख है। तो सब आचार्य इसमें एक मत हैं कि प्रपंच भगवान से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, बस उनकी प्रतिपादन शैली में भिन्नता है। तो श्री निम्बार्काचार्य कारणावस्था में अद्वैत मानते हैं, और श्री मध्वाचार्य ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य मानते हैं कि वह जगत में ब्रह्म ऐसा है जैसे कमल में नीलमा और नीलम कमलम, इसमें नीलमा कमल का विशेषण है। इसी प्रकार ये जीव जगत में परमेश्वर के विशेषण हैं, परमेश्वर की विशेषता को प्रकट करते हुए, और हम इस संसार में विचरते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जब हम अपनी विशेषताओं का इतना संसार में बखान करते हैं और चाहते हैं हमारी विशेषताओं को लोग जानें, तो सोचो वो परमात्मा की विशेषता को हम कभी ध्यान से देखा है कि जिसने हमारे जैसे विशेषताओं पर ध्यान देने वाले चलती फिरती मशीन को बनाया है, उसमें कितनी विशेषता है, और हर मशीन को एक मशीन से अलग बनाया है। नहीं तो अधिकतर कंपनियां यहाँ मनुष्य लोक में बनावे तो एक जैसी मशीन बनाती हैं सब ज़्यादातर, लेकिन उसने हर मशीन को एक से अलग बनाया है। तो सब आचार्य इसमें एक मत है कि प्रपंच भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। तो इन्हीं चिद अचित विशिष्ट होकर के ब्रह्म प्रकट हो रहा है, इन्हीं विद अचित में विशिष्ट होकर के ब्रह्म प्रकट हो रहा है, और चिद अचित दोनों उसमें सब सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और उसके सिवाय और कोई नहीं है। तो वही अविनिमित्तो निमित्तोदान कारण है। और श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जैसे सोने की दो मूर्तियां बनाई जाएं, अहम और इदम, तो दोनों में जैसा सोना है, इसी प्रकार भगवत संकल्प में भगवत संकल्पानुसार जो प्रपंच दिख रहा है वह भगवत स्वरूप से पृथक नहीं है। और श्री शंकराचार्य तो बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मत में सर्वम खलु इदं ब्रह्म, मूल सिद्धांत यही है कि परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। यह सब दूसरा क्या है कि बोले अतोन्य आर्तम, उपनिषद ने कहा देखो कि है तो सब परमात्मा, लेकिन तुम्हें यदि परमात्मा के सिवा और कुछ मालूम पड़ता है तो वह दुख है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने भक्त और भगवान दो की सत्ता एक भक्ति के कारण से स्वीकार की है, लेकिन शंकराचार्य ने वैदिक व्याख्या में स्पष्ट किया
कि ब्रह्म एक ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो गोपियों ने कहा महाराज कि यह जो तुमने कह दिया कि लौट जाओ तो हम तुमको छोड़ करके कहीं और लौट जाएं, इसी का नाम है दुख। तो अगर तुम अपने को अलग जीव मानना ही दुख है, तो अगर तुम ऊपर ऊपर से बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सचमुच भीतर से बोलते हो तो बड़ा डर लगता है। तो हमारा सिर झन्ना रहा है, अब हम बेहोश होकर गिरने वाली हैं, हमारा दिल फटने वाला है, हमारा हृदय गर्म हो रहा है। तो यहाँ आप अपना कर कमल हमारे हृदय पर रख दीजिए। तो भगवान ने कहा, रे बाबा, तुम्हारा जलता हुआ दिल और हमारा एक कमल के समान कोमल ठंडा ठंडा हाथ मैं रखूँगा तो जल जाएगा, क्या तुम हमारा हाथ जलाना चाहती हो? तो गोपी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे हृदय में जो ताप है वह अग्नि का ताप नहीं है, यह सूर्य का ताप है। और विरह को सूर्य बताते हैं। तो जैसे सूर्य में दो गुण होते हैं, एक तापक है और एक प्रकाशक है, वैसे ही विरह में भी दो गुण हैं। विरह में एक तो होता है ताप जलन दुख, और दूसरे प्रकाश होता है। तो प्रकाश कैसा होता है कि तो आप देखना, जब तक आदमी अपने पास रहता है तब तक उसके गुण मालूम नहीं पड़ते, और जब वह दूर चला जाता है, बिछुड़ जाता है, तब लगता है कि वह बहुत अच्छा था भाई, उसमें बड़े गुण सूझने लगते हैं। तो विरक्त एक तो तापक है और दाहक है विरह, और दूसरी ओर प्रकाशक भी है। तो जब श्री कृष्ण गोपियों के बीच में नृत्य कर रहे हैं, तब तो गोपियाँ कहती हैं कि हम बड़ी सुंदरी हैं, हमारे ऊपर कृष्ण मोहित हैं, और क्या पूछना है, अभिमान हो गया। और जब चले गए तो हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, तुम्हारे बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवा किल देना मंत्रात्मक। तो यह कब सोचा कि विरह में, तो विरह सूर्य जिसका विरह होता है उसके महात्म को सूचित प्रकाशित करता है, और जिसको विरह होता है उसके दिल को जलाता है। तो गोपियों ने कहा कि आप अपने कर कमल हमारे हृदय पर रख दो, वह जलेगा नहीं। तो सूर्य के ताप में भी कमल खिलता है। तो यदि तुम हमारे हृदय में स्थित विरह सूर्य के ताप की ओर अपना कर कमल करोगे तो हमारा हृदय और होगा ठंडा। तो अब पहले वैद्य लोग जब किसी को खूब ताप हो तो चिकित्सा में हृदय पर कमल रखती थी, और गर्मी से वह कुम्हलाता जाता था। तो दूसरा रखते, दूसरा हटाया, तीसरा रखते, केले के पत्ते पर सुलाते थे, कमल की पुरैन पर सुलाते थे, एक को देते थे, ढक देते थे लोगों को। क्यों? जैसे आजकल बर्फ का उपयोग करते हैं, वैसे पहले कमल के फूल और कमल के पत्तों का प्रयोग करते थे। बोली हमारे हृदय में तो ज्वाला है, इसको कौन शांत करेगा? तो तुम्हारा कर कमल और तुम्हारे कर कमल को ताप लगेगा नहीं, क्योंकि विरह सूर्य के प्रकाश में वह और खिल जाएगा, तो उसमें रोमांच हो जाएगा और उसमें प्रेम और आनंद आ जाएगा। तुम हमारे हृदय पर अपना हाथ रख के देखो। तो गोपियों ने बड़ी हिसाब से जवाब दिया, चालाकी से, कि भगवान ने कहा तुम्हारा हृदय तो जल रहा है तो मेरा हाथ जल जाएगा, मेरा बड़ा ठंडा कमल का सा हाथ है। तो गोपियों ने कहा कि हमारा जो जलन है वो सूर्य जैसी है, सूर्य के प्रकाश में तो कमल खिल जाता है, तो आपका हाथ जो है जलेगा नहीं, खिल जाएगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की है, तो हमारे हृदय पर अपना हाथ रख दो। तो बोले अच्छा गोपियों, हम रख देते हैं हृदय पर हाथ। बोले नहीं, सिर पर भी रखो। बोले सिर पर क्यों रखें? तो कहा कि तुमने हमको अपना लिया है, मालूम तो पड़े। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो देखो, प्रेम में वासना और बुद्धि में अहंकार होने का डर रहता है, दोनों में दो विघ्न लगे हुए हैं। तो प्रेम में वासना और बुद्धि में अहंकार, इसलिए गोपियों ने कहा हृदय पर हाथ रख दो तो हमारा प्रेम शुद्ध हो और उसमें कोई काम वासना की छिद्रता ना आ पावे, और हमारे सिर पर हाथ रख दो तो बुद्धि में घमंड नहीं आवे, जिससे हमारी बुद्धि तुम्हारे चरणों में लगे और अभिमान नहीं होवे। तो कृष्ण ने कहा क्यों रखें गोपियों, क्या हम तुम्हारे कोई आज्ञाकारी हैं? बोली बाबा तुम आज्ञाकारी नहीं हो, आज्ञाकारी तो हम हैं। किंग करीणाम,
हम किंकरी हैं, किम करोमी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो क्या आज्ञा है। तो हम तो तुम्हारा आज्ञा पालन करने के लिए हाथ जोड़कर खड़ी हैं और तुम्हारी किंकरी हैं। तो देखो यहाँ जो तन्नो नो है, यह न व का के अर्थ में है। तो न माने हमारा, और लेकिन नो माने नहीं भी होता है। अंग्रेजी में भी नो माने नहीं होता है और संस्कृत में भी। तो महाराज कभी बार में जाकर के गोपी और कृष्ण की बात हुई, तो कृष्ण ने कहा कि उस दिन तुम्हारी क्या दशा हो रही थी। आज शान बताती हूँ। एक आगे चल के जब इस वार्तालाप के रास के बाद में एक बार गोपी और भगवान मिले, तो उनकी फिर बात हुई दोबारा उसी विषय पर। तो भगवान ने कहा कि कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी क्या दशा हो गई थी उस दिन, आज बड़ी शान बनाती हो। तो उस दिन तुमने मुँह से क्या कहा था कि तन्नो निदेही कर पंकजम आर्त बंधो, आपने मुँह से तुमने कहा था कि नहीं। तो गोपी ने कहा हमने षष्ठी बहुवचन के अर्थ में नो शब्द का प्रयोग नहीं किया था, हमने तो नहीं के अर्थ में किया था। गोपियों ने नो का अर्थ नहीं बताया। तो तन्नो निदेही कर पंकजम आर्त बंधो और तमस्तनेशु च शिरस्सु च किंकणी नाम, अर्थात हमारे हृदय पर हाथ मत रखो, हमने ऐसा कहा था आपसे। और हमने तो कहा था कि गोपियाँ बिल्कुल निकल गईं। देखो असल में दुख के अंत में सुख है, तो ये बात निश्चित है। तो दुख देखकर घबराना नहीं। जब दुख अपनी सीमा पर पहुंचता है, चढ़ते चढ़ते पारा जब अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, तब एकाएक गिर जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो देखो भगवान के प्रकट होने की रात, वर्षा ऋतु, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, अंधेरी रात और घोर अंधकार में भगवान का प्रकाश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से, और यहाँ गोपियों के घोर दुख में परमात्मा का, परमानंद का प्रकाश घोर दुख में, और यहाँ मृत्यु में जीवन का प्रकाश, यहाँ निरह में सच्चे अहम का प्रकाश, और जगत में भगवान का प्रकाश, और यहाँ जीव में ब्रह्म का प्रकाश। इति किल्वचित्तम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। तो भगवान ने गोपियों के मुँह से, गोपियों के हृदय में जो प्रेम की पराकाष्ठा है वह सुन ली। श्रुत्वा बोले इतनी गोपियों को कैसे मनाएंगे। तो योगेश्वरेश्वर प्रहस्या हंस गए, हंसकर बोले गोपियों हम जरा माँ कल लेने तुम्हारे पास आवे। हजार बहाने बनावे कि गोपी जरा सुन ले वे, हमारी ओर देख ले वे, तो क्या मान, क्या शान और क्या धर्मात्मा बनती थी। तो रोज रोज तो तुम अपार वामता से, उल्टी चाल से, वामता में उल्टे प्रकार से, उल्टी चाल से हमारे साथ चलती थीं, और आज मैंने कहा 2 मिनट के लिए तो उल्टी चाल चल दी और तुम्हारी ये दशा हो गई। तो बस अब आगे कभी उल्टी बात मत बोलना, तुम्हारे दिल की जो बात छिपी थी आज जाहिर हो गई। तो सुन लो देवताओं, वृंदावन के वृक्षों सुनो, लताओं सुनो, पशु पक्षियों सुनो, देखो तुम गवाह रहना। भगवान ने कहा आज 2 मिनट में ही गोपियों की सिट्टी पिट्टी स्वयं गुप्त हो गई, और वे हाथ जोड़कर कैंकर की प्रार्थना करने लग गई हैं। जो ललिता, ओ चंद्रावली, ओ विशाखा, अब देखो मुँह से नाम मत निकालना। हम कहें तो नाचना, हम कहें तो गाना, हम कहें तो खड़ी होना, हम कहें तो बैठ जाना, हम कहें वैसे करना। भगवान ने कहा अब आज के बाद हमारे सामने उल्टी चाल कभी मत चलना, क्योंकि तुम लोगों की सब पोल पट्टी खुल गई है। तुम्हारे अंदर न धैर्य है, न तुम्हारे अंदर विवेक है। बोली हाँ महाराज हम तो आप ही की हैं। गोपियों ने कहा हम तो ऐसा ही चाहती हैं कि आप जैसा कहें वैसा ही करें। तो ऐसा आपकी बुद्धि क्यों हुई। क्योंकि गोपियों ने कहा कि हमने आपसे आपको प्राप्त करने के लिए और यमुना मैया की कात्यायनी के रूप में पूजा करी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियों ने कहा कि गोपी हमारी ओर से और मैया की एक भेंट जरूर सुनाए देना।
अरे दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। गोपियों ने कहा कि जो उसको वैसा मिल जाता है जैसी नियत रखता है। हमको क्या चाहिए? पूजा करने के बाद जैसे तुलसीदास जी ने और गणेश जी की पूजा करी तो क्या मांगा? बोले बसौ राम सिय मानस मोरे। ऐसे ही उन्होंने कात्यायनी की पूजा करके और भगवती की पूजा करके और मैया से क्या मांगा? बोले कि हमारे को और भगवान का सानिध्य मिले, उनके साथ में हमारे को आनंद आवे और भगवान भी हमारे से प्रसन्न हो में और हमारे साथ में लीला करें। ऐसी हम पे कृपा करो और हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। तो उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवान। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय माता की, जय माता की, जय माता की जय। बोल यमुना मैया की जय। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। अरे ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। अरे शीस नवावे संसार भवानी, आके शीस नवावे संसार भवानी, शीस नवावे संसार भवानी, शीस नवावे संसार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय माता की, 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 जय माता। हे जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है, ओ जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी। तेरे भक्तों की मैया भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय। बोल माँ विद्या मैया की जय। जय माता की, जय माता की, जय माता की जय। बोल काली मैया की जय, बोल कैला मैया की जय। जय माता की, जय माता की, जय माता की जय। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, हो लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। गले लाल फूलों के सोहे हार भवानी, लाल फूलों के सोहे हार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय माता की, 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 जय माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। हो अश्वनी मैया मैया घरे घरे पूजती, अश्वनी महीना मैया घरे घरे पूजती, अश्वनी महीना मैया घरे घरे पूजती। हे अश्वनी महीना मैया घरे घरे पूजती। अरे करती सब पे उपकार भवानी, करती सब पे उपकार भवानी। सब मिल बोलो जय जयकार भवानी, सब मिल बोलो जय जयकार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी,
प्यारा सजा है तेरा द्वार भगवान। ओ पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली। तेरे खुले दया के भंडार भवानी, खुले दया के भंडार भवानी। तेरे भक्तों की मैया भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बोल चामुंडा मैया की जय, चर्चिका मैया की जय। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार बोल बगला मुखी मैया की जय। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। और गोपी को है तेरा सहारा माँ, गोपी को है तेरा सहारा, हम भक्तों को है तेरा सहारा, हम भक्तों को है तेरा सहारा। अरे कर दे भक्तों का बेड़ा पार भवानी, कर दे भक्तों का बेड़ा पार भवानी, कर दे भक्तों का बेड़ा पार भवानी, कर दे भक्तों का बेड़ा पार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय माता की जय, 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 माता की। बोल श्याम सुंदर यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। तो आज के कथाक्रम को यहीं विश्राम देते, स्याही कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजिया। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकृति विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धर्ष करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यान। रूप सरस्वती का तुम धारा,
देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा, धरा रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समान। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल है दुख निवार। के हरिबान सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी, कर में कपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोह अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, त्यों लोक में डंका बाज। सुमन सुमदानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संगारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगबार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सेन सहित तुम ते संहारा, परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम कब। अमरपुरी और बासव लोका, तब मैं माँ सब रहे अशोका, ज्वाला में जो तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाए। जोगी सुर मुन कात पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काउ काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, धई सक्त नहीं कीन विलम्बा। मोह को मात कष्ट अति गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपाए मातु दयाला, रिद्ध सिद्ध दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊं, तुमरो जस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो